हेलो फ्रेंड, जितने बच्चे क्लास 12 में पढ़ते हैं इंग्लिश 2026 की बोर्ड परीक्षा का पेपर देने वाले हैं, तो प्यारे बच्चों ये 18 टॉपिक अगर वो बोर्ड परीक्षा में तैयार करके जाते हैं, यहाँ पर देखिए ये 18 टॉपिक को वो पढ़ लेते हैं तो उनका जान लीजिए बोर्ड में 100 में 100 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो आप सभी लोगों को इस वीडियो को पूरा देखने देखिए, चाहे वो ग्रामर हो, चाहे डी पार्ट हो, चाहे सी पार्ट हो, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं लेकर आ चुका हूँ। तो आप लोगों को करना क्या है, इस वीडियो को पूरा देखना है। फिर बच्चों मैं बता रहा हूँ महत्वपूर्ण टिप्स के साथ समझाऊंगा, 100 में 100 नंबर पक्का हो जाएगा, ये 100% की गारंटी है। कैसे क्या पढ़ना है, कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर ज़्यादा घड़ी तक पढ़ना है, कौन सा चैप्टर कितने टाइम तक पढ़ना है, कब पढ़ना है, कितना सिलेबस खत्म करना है, सारा कुछ बताऊंगा। कौन सा आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, कौन सा एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है, कौन सा पैसेज इंपॉर्टेंट है, टोटल जी फिर बच्चों टोटल बताने वाला हूं, जिससे आपका बोर्ड परीक्षा में 100 में 100 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। जी फिर बच्चों ऐसे ही अगर आप तैयारी करते हैं और ऐसे ही पढ़ के जाते हैं, इतना ही टॉपिक पढ़ लेते हैं, तो बोर्ड में आपको 100 में 100 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। ये मेरी भी 100% की गारंटी है। ठीक, तो सबसे पहले आप लोगों को करना क्या होगा, अंग्रेजी के चैप्टर को पढ़े। जी फिर बच्चों अभी इससे बहुत सारे बच्चे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करना शुरू कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है। अभी से क्या करना है, अंग्रेजी के चैप्टर को पढ़े। जी फिर बच्चों अंग्रेजी के चैप्टर को पढ़ना है। दूसरा आपका ग्रामर के सूत्र याद कर ले। जी प्यारे बच्चों मेन पॉइंट क्या होता है, ग्रामर के सूत्र को याद नहीं करते हैं प्यारे बच्चों, तो आप सभी लोगों को ग्रामर के सूत्र को याद करना है। जैसे आपका जो है टेंस हो गया, आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया, एक्टिव पैसिव हो गया, इन सारे चीज़ों को आपको क्या करना है, तैयार कर लेना है। उसके बाद में अगला है महत्वपूर्ण 30+10 टॉपिक सबसे पहले पढ़ लें। अभी जब मैं बता रहा हूँ इन सभी महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ लेना है। अंग्रेजी को कम से कम 1 घंटा समय दें। ऐसा नहीं है कि हफ्ते में 1 दिन अंग्रेजी पढ़ें, 6 दिन पढ़े ही नहीं, आपको डेली 1 घंटा पढ़ना है। 1 घंटा अगर टाइम नहीं दे पा रहे हैं तो कभी कभी 1 घंटा तो देना ही देना है। अगर नहीं दे पा रहे तो कम से कम आधा घंटा 45 मिनट तो आपको पढ़ना है। इससे कम अगर आप पढ़ते हैं तो बोर्ड परीक्षा में 100 में 100 नंबर नहीं ला सकते। कम से कम आपको डेली 1 घंटा पढ़ना है, 1 घंटा 45 मिनट। अगर किसी दिन टाइम ना मिल पाए तो आधा घंटा ही पढ़ सकते हैं। उसके बाद में आपको करना क्या होगा, चैप्टर वाइज लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन पढ़े। जी बच्चों चैप्टर वाइज लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ना है। अब देखिए यहाँ पर आ जाता है बच्चों सेक्शन ए क्या है, रीडिंग। सेक्शन ए है रीडिंग में आपका 15 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। कितने नंबर का क्वेश्चन पूछता है बच्चों, 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला आपका 1 लॉन्ग पैसेज 15 नंबर का, फिर बच्चों एक लॉन्ग पैसेज आता है 15 नंबर का, जिसमें आपको 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहते हैं। 4 क्वेश्चन रहते हैं जो कि 3 नंबर का रहता है, यानी 12 नंबर का ये क्वेश्चन रहता है। 3 वोकैबुलरी क्वेश्चन रहते हैं, 1 नंबर का रहता है। 3 क्वेश्चन रहते हैं, 3 नंबर का ये रहता है। टोटल मिला के आपको 15 नंबर का ये पैसेज रहता है, 12 नंबर, और सारा जो आंसर होगा उसी पैसेज में दिया होगा। समझ में आ गया बच्चों। आगे बात कर लेते हैं। आगे यहाँ पर है सेक्शन बी राइटिंग। जो सेक्शन बी होता है उसमें 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। 10 नंबर का आर्टिकल रहता है और 10 नंबर का एप्लीकेशन। अब देखिए आर्टिकल राइटिंग में 10 नंबर का आर्टिकल राइटिंग कितने नंबर का होता है, 10 नंबर का होता है। जैसे आपको हेडिंग डालना है डिस्क्रिप्टिव, आर्गुमेंटेटिव, और उसके बाद में यहाँ पर देखिए पहला जो आपका इंपॉर्टेंट है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, इन सभी को तैयार कर लेना। पहला आपका फेस्टिवल ऑफ इंडिया पे तैयार कर लेना है प्यारे बच्चों। दूसरा यहाँ पर देखिए है इंडिया एंड एग्रीकल्चर कंट्री, प्यारे बच्चों क्या तैयार कर लेना है, इंडिया एंड एग्रीकल्चर कंट्री। तीसरा है द स्टेट ऑफ एजुकेशन टुडे। जी प्यारे बच्चों तैयार करना है आप सभी लोग को, द स्टेट ऑफ एजुकेशन टुडे। चौथा आपका है प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन। आपको 5वां तैयार कर लेना है इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम, हेल्थ इज वेल्थ। इसको आप सभी लोग को तैयार कर लेना है। उसके बाद में अगला है इंपॉर्टेंस ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज, ये तैयार कर लेना है। अगला है डोरी सिस्टम, और उसके बाद में ये आपका अगला है यहाँ पर बच्चों देखिए अगला यहाँ पर है, अगला है योर विजन इन लाइफ। तो ये आपका पहला हो गया, ये आपका दूसरा हो गया, ये आपका तीसरा हो गया, ये आपका चौथा हो गया, ये आपका 5वां हो गया, ये आपका 6वां हो गया, आपका 7वां हो गया, ये आपका 8वां हो गया। इसमें से कोई ना कोई एक 100% बोर्ड परीक्षा में देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में हम देख लेते हैं फिर बच्चों, ये था आपका दूसरा क्वेश्चन। और भी जो है इम्पॉर्टेंट है, जैसे हो गया नेसेसिटी इज द मदर इन इन्वेंशन, द प्रॉब्लम ऑफ यूनिप्लॉयमेंट, प्राइस राइस इन आवर कंट्री, अ जर्नी टू अ हिस्टोरिकल प्लेस,
अगला है द सिटी लाइफ, क्या बच्चों, द सिटी लाइफ। अब उसके बाद में दो देखिए सेक्शन बी में कितने नंबर का था बच्चों, 20 नंबर का। सेक्शन 20 में कितने नंबर का था, 20 नंबर का। 10 नंबर तो आपका हो गया। अब 10 नंबर का आपका लेटर राइटिंग पूछता है, लेटर राइटिंग पूछता है। जी बच्चों लेटर राइटिंग पूछता है। अब मैं बताने वाला हूँ कि कौन कौन सा लेटर राइटिंग इंपॉर्टेंट है। जी बच्चों कौन कौन सा लेटर राइटिंग इंपॉर्टेंट है, ये दो चीजों के ऊपर आता है, एक एडिटर रहता है, एक कंप्लेंट लेटर रहता है। तो यहाँ पर देखिए पहला आपका है राइट अ लेटर टू एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर लोकेलिटी। मतलब जो आपके शहर में है, जो आपके शहर में लाइट कटौती के ऊपर एक न्यूज़पेपर मतलब एक लेटर लिखना है। ठीक, दूसरा यहाँ पर ये आपका पहला हो गया। उसके बाद देखिए दूसरा है राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज यू फुल फी कंसेशन। फिर बच्चों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जी फिर बच्चों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपको जान लिए हाई स्कूल प्लस 12, ये दोनों बोर्ड परीक्षाओं में काम आता है। फिर बच्चों ये हाई स्कूल में भी पूछा जाता है, 12th में पूछा जाता है। इसका वीडियो यूट्यूब चैनल पर पड़ा भी है। जी फिर बच्चों इसका वीडियो भी यूट्यूब चैनल पर पड़ा है, आप सभी लोग इस वीडियो को देख लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब मैं पढ़ रहा था तब भी बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आया था। अगला यहाँ पर है राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ नेशनल डेली शोइंग योर कंसेशन ओवर हाई राइज इन वाटर टैक्स, ये हो गया। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज फॉर अ स्टूडेंटशिप टू इनेबल यू टू स्टडी फर्दर। मतलब स्टूडेंटशिप मतलब स्कॉलरशिप वगैरह होता है, लिखना अपने प्रिंसिपल को स्कॉलरशिप के लिए। अगला आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है लेटर है वो है राइट अ लेटर टू द डिविजनल ऑफिसर पोस्ट ऑफिस टू ओपन अ न्यू ब्रांच ऑफ पोस्ट ऑफिस इन योर टाउन। एक ऑफिस पोस्ट ऑफिस के लिए एक मतलब ब्रांच खोलने के लिए, मतलब एक नया पोस्ट ऑफिस खोलने के लिए एक पत्र लिखना, डिविजनल ऑफिसर को एक पोस्ट ऑफिस के लिए पत्र लिखना कि हमारे इलाके में, हमारे टाउन में, हमारी सिटी में एक पोस्ट ऑफिस का ब्रांच नया खोला जाए। उसके बाद में यहाँ पर देखिए अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि राइट अ लेटर टू द लिब्रेन ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू ब्राइंग सम मोर मैगजीन्स मिंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। समझ में आ गया बच्चों, ये आपका इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या बताएं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे इसी प्रकार अगला टॉपिक देख लेते हैं बच्चों। देखिए ये आपका यहाँ से अगला टॉपिक स्टार्ट हो जाता है। अब आता है बच्चों सेक्शन सी। क्या आता है बच्चों, सेक्शन सी में आपका होता है ग्रामर, सो ट्रांसलेट रहता है। पर चौथा टॉपिक है आपका डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच जो कि 2 नंबर का आता है, सिंथेसिस जो कि 2 नंबर का आता है, ट्रांसफॉर्मेशन जो कि 2 नंबर का आता है, सिंटैक्स जो कि आपका 2 नंबर का आता है, आइडियाज एंड फ्रेज जो कि आपका 2 नंबर का आता है, सिनोनिम्स जो आपका 2 नंबर का आता है, एंटोनिमिक्स ये आपका 2 नंबर का आता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 2 नंबर का, ये भी आपका 2 नंबर। टोटल कितने हो गए, 3 और 2 5 और 3 8 1 9, टोटल में 3 3 6 3 9 18 नंबर का ये आपका आता है। टोटल कितने नंबर का आता है, सेक्शन सी पार्ट कितने नंबर का आता है, 18 नंबर का आता है। जी बच्चों आपको ये सभी चीज़ों को तैयार कर लेना होगा। चलिए आगे बात करते हैं। हाँ, ये आपका हिंदी टू इंग्लिश में ट्रांसलेशन रहता है। ठीक है बच्चों, ये आपका 4 नंबर में, 4 या 5 नंबर में आता है, शायद कन्फर्म नहीं, बताइए। आपको हिंदी में दिया रहेगा, हिंदी से आपको इंग्लिश में करना रहेगा। सेक्शन डी आ जाते हैं। सेक्शन डी जो आपका लिटरेचर रहता है, लिटरेचर में प्रोज में से आपका आता है 15 नंबर का। प्रोज में से कितना आता है, 15 नंबर का। टू शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 8 नंबर का आता है। देखिए ये 3 द लास्ट लेसन से तैयार कर लीजिएगा, लॉस्ट स्प्रिंग से, डीप वाटर से। ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्या है बच्चों, ये 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिर बच्चों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है तीनों। इन तीनों को तैयार कर लेते हैं तो 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। अब फिर बच्चों एक क्वेश्चन 4 नंबर का आता है, 2 क्वेश्चन देगा प्रोज में से जो कि आपका 8 नंबर का रहेगा। और उसके बाद में एक 14 नंबर का प्रश्न, 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो कि आपका 7 नंबर का देगा। जी बच्चों प्रोज में से कितने नंबर का देगा, 15 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। 15 में से 8 नंबर का आपको शॉर्ट टाइप क्वेश्चन रहेगा और एक लॉन्ग रहेगा जो कि 7 नंबर का रहेगा। 3 चैप्टर ये इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लीजिएगा शॉर्ट टाइप क्वेश्चन के लिए। आगे यहाँ पर बात कर लेते हैं फिर बच्चों। आगे यहाँ पर है पोएट्री। जी फिर बच्चों पोएट्री जो कि 10 नंबर का, कितने नंबर का है बच्चों, पोएट्री आपका 10 नंबर का है। 15 नंबर का क्वेश्चन है पोएट्री एक्सट्रैक्ट सो स्टेंजा 6 नंबर का आता है। 3 वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन रहेगा। एक स्टेंजा रहता है जो 6 नंबर का, जो कि 3 क्वेश्चन रहेगा, 3 क्वेश्चन रहेगा, 2-2 नंबर करेगा। यहाँ से आपको 6 नंबर क्लियर हो जाएंगे। 6 नंबर का आता है। 3 वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन रहेगा, एक 4 लाइन का 6 लाइन का स्टेंजा रहेगा। उस स्टेंजा में से आपको देखकर उस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोगों को लिखना रहेगा।
अगली बात कर लेते हैं, आगे आपका 16 नंबर का प्रश्न है, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, 4 मार्क्स का। 4 नंबर का सेंट्रल आइडिया आता है। यहाँ पर पहला आपका सेंट्रल आइडिया जो इंपॉर्टेंट है वो माई मदर एट 66 पे है। दूसरा जो आपका इंपॉर्टेंट है कीपिंग क्वाइट पे है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट आपका है अ थिंक ऑफ ब्यूटी पे है। ये तीनों के तीन पे बच्चों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, तीन के तीनों इंपॉर्टेंट है। ये तीनों को तैयार कर लीजिएगा। ये आपका 16 टॉपिक है। 2 टॉपिक यहाँ पर और बचा रहे बच्चों, यहाँ पर देख लीजिए 2 टॉपिक और बचा है, जैसे सप्लीमेंट्री रीडर। जी बच्चों सप्लीमेंट्री रीडर 17 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि 8 नंबर का, कितने नंबर का, 8 नंबर का रहेगा। यहाँ पर भी बच्चों द थर्ड लेवल वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अ टाइगर किंग मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखिए मैं पढ़ रहा था तो इसमें से आया था और इसमें से आया था, ये दोनों तो जान लीजिए आएगा। जर्नी टू द एंड ऑफ अर्थ इसमें से, और द एनिमी, ये 4 चैप्टर इंपॉर्टेंट है। इसमें से कोई 2 क्वेश्चन आएगा, 4 नंबर का रहेगा, 2 क्वेश्चन आएगा। यहाँ से आपको 8 नंबर मिल जाएगा और 7 नंबर आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा। इसी चारों में से कोई एक लॉन्ग भी दे देगा, 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि 7 नंबर का है। 15 नंबर आपका प्रोज में से, 15 नंबर आपका सप्लीमेंट्री में से आता है। आई होप इतना पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं किसी टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत मातरम। और देखिए अगर आप लोग पीडीएफ लेना चाहते हैं तो यहाँ देखिए मात्र 99 रुपये में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सारे सब्जेक्ट के हैंड रिटन नोट्स, टाइपिंग नोट्स, इंपॉर्टेंट नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2025-2026 के मॉडल पेपर, सब कुछ मिलने वाला है। लेने के लिए आपको इस नंबर पर 99 रुपया पे करके स्क्रीनशॉट भेज देना, पीडीएफ आपको सेंड कर दिया जाएगा।